Very good morning, students. Let us talk about our new topic, that is gravitational potential energy and gravitational potential. Before starting that, let us understand what is gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर एक ऐसी स्पेस में है जहाँ पे वो अट्रैक्शन शो कर रहा है टूवर्ड्स दी सेंटर, दैट इज़ टूवर्ड्स दी अर्थ। वो वाली स्पेस जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स दी अर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे कि डेफिनेशन में बोला गया है, इट इज़ द स्पेस अराउंड द बॉडी। किसी भी बॉडी के अराउंड जो स्पेस होएगी जिसमें जितने भी मास का वो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? अट्रैक्ट होएगा अट्रैक्ट होएगा टूवर्ड्स द अर्थ। जैसे हमने यहाँ पे एक ए ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास m है, और हमने इसकी ये देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो लाइंस शो करी हुई हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं जो कि इनवर्ड्स शो करी हैं, दैट इज़ इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी अर्थ। ओके, अब जितनी ज़्यादा इसकी इंक्रीज़ होएगा इन डिस्टेंस, जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा डिस्टेंस, उतनी कम ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी। वो तो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट स्पेस की तरफ को लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड उसका जो ग्रेविटी की तरफ इन्फ्लुएंस होएगा वो बहुत कम होएगा। ओके, सो विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस देयर विल बी डेफिनेटली अ डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल फील्ड। लेट अस मूव फर्दर। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं ये टॉपिक को। सो बेटे यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एक ये अर्थ है जिसका मास m है विद सेंटर O। एक कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस r पे पड़ा हुआ है, ये P पॉइंट पे m इसका जो मास है दैट इज़ स्मॉल m। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना, वो क्या होती है? इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय उसका कितना मास है। So it is defined as the force acting per unit mass। ठीक है, जब वो कहाँ पड़ा है? जब वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, जब वो ग्रेविटी की तरफ अर्थ की टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट अपनी ये कहाँ पे है? ग्रेविटेशनल फील्ड में है। सो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया है, ये सारी थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इस P पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट विल बी इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन R स्क्वायर, राइट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, अब ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? E इज इक्वल्स टू F अपॉन M। F हमने अभी निकाला, दैट इज़ GMM अपॉन R स्क्वायर, राइट। अगर हम डिवाइड बाय m करते हैं तो ये और ये m इसके साथ डिडक्ट हो जाएंगे, एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस एक्सप्रेशन दैट इज़ E इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। नाउ रिकॉल करिए, ये E इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर किसका एक्सप्रेशन था? दैट इज़ फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, या हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कह सकते हैं? ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होएगा, ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, इट विल एक्सेलरेट टूवर्ड्स दी अर्थ। किससे? कितना उसका एक्सप्रेशन आया? विद GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे जो ये होता है ना हमारा ये जो E है दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये डिक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज़ इन डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो ही जाएगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस इनक्रीज़ हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। और ज़ीरो कब हो जाएगी? जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पड़ा होएगा? इन्फिनिटी पे। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझने से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का वो देखते हैं कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ वर्क डन कर रहा है, देन दैट मीन्स उसके अंदर क्या है? कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी, राइट। सो
लेट अस अज्यूम मैं कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर रही हूँ, उसको मैं स्पेस की तरफ लेके गई हूँ। अगर मैं स्पेस की तरफ लेके जा रही हूँ उस ऑब्जेक्ट को, यहाँ से मैं कुछ स्पेस की तरफ लेके जा रही हूँ, जाहिर सी बात है उसमें कुछ वर्क डन होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा काम होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, ओके। सिमिलरली इस फिगर में देखते हैं हमने क्या किया हुआ, ये हमने अर्थ लिया हुआ है जिसका मास है कैपिटल M। ये कुछ इन्फिनिटी पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसको हम क्या पहले ए पॉइंट पे लेके आए हैं, फिर बी पॉइंट पे लेके आए हैं। उसकी पहले छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करवाई है, ठीक है, ए से बी तक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करवाई है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर हम उस पॉइंट को सरफेस ऑफ द अर्थ पे लेके गए हैं। इस पॉइंट पे हमने निकालना है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड हमने कंसिडर किया है जो मास है उसका यूनिट मास है, दैट इज़ 1 kg, बहुत ही छोटा सा मास है ऑब्जेक्ट का, ओके। सो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम हो रहा है इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। कितना मास हमने लिया यहाँ पे? 1 kg ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, टू दैट point. So let us see the expression which is very simple. Suppose a body of unit mass placed at a distance r from m. यहाँ से क्या है, कोई एक बॉडी पड़ी है जिसका मास बहुत छोटा सा है, दैट इज़ 1 kg, ठीक है। वो r डिस्टेंस से m पे यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये है सारा r डिस्टेंस, a पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ द अर्थ तक, दैट इज़ योर डिस्टेंस r। अब लेट अस कंसिडर करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल छोटा सा उसकी डिस्प्लेसमेंट की गई है, दैट इज़ ए से बी तक। उस डिस्प्लेसमेंट को हम माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे हैं dr। टोटल वर्क डन उस केस में क्या होगा? चलिए पहले हम स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जिस केस में हमने छोटा काम निकालना हो, छोटी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, वी विल डू डिफ्रेंसीशन। तो ये हमने क्या किया, स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल्स टू FDR। ये हमारी क्या आ गई, जब हमने थोड़ा वर्क डन किया है, स्मॉल वर्क डन किया, उस केस में हमने उसका वर्क डन निकाला बाय यूजिंग द फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में हमने क्या करना है, हमने उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। सो टोटल जब निकालनी है, विच फॉर्मूला वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे हम उसकी, ठीक है। तो टोटल वर्क डन मतलब हम पूरे के पूरे ये वाले वर्क डन की क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ताकि हम पूरा वर्क डन निकाल सकें ए से लेके इस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ तक का। सो एफ कितना आ गया हमारा, FDR, इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे यूजिंग लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगी, जहाँ से पॉइंट लाया गया इन्फिनिटी से, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, कितना डिस्टेंस उसका है टोटल r। सो इंटीग्रेशन देखिए, W इज इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर। अब ये GM हमारा जो है दैट इज़ अ कांस्टेंट, स्मॉल m हमारा कितना था, 1 kg, दैट मीन्स इनटू 1, वो हमने लिखा ही नहीं है। सो GM अपॉन आर स्क्वायर, GM इज़ आवर कांस्टेंट, GM बाहर आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। GM इज इक्वल्स टू r की पावर -2 dr, एंड पावर्स क्या रह जाएंगी, इन्फिनिटी टू r। सो ये क्या आ गया हमारा, ये जो इंटीग्रेशन होती है उसका मेन बेसिक फार्मूला होता है, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, नीचे जितनी पावर है उसको लिख के 1 ऐड उसमें भी कर दो। सो दिस इज़ व्हाट वी डिड, हमारा आ गया -GM अपॉन r। नाउ फिलिंग आउट द वैल्यूज़, ये हमने r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये r की जगह में फिल आउट की है, ठीक है, बिकॉज हमारा यहाँ पे क्या था, -GM अंदर क्या था, 1 अपॉन r, उसकी जगह पे फिर 1 अपॉन r की जगह पे मैंने फिल आउट कर दिया 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी बेटा ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन इस केस में कैलकुलेट हुआ है दैट इज़ -GM अपॉन r। दिस इज़ माई फाइनल एक्सप्रेशन। सो ये जो वर्क डन हुआ है दिस इज़ इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यही किया था हमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था किसी भी पॉइंट पे, कि जितना काम हो रहा है एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लाने में। तो इस पॉइंट पे हमने अपना वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ वर्क डन यहाँ पे हुआ है वही क्या है हमारा ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल। अब बेटे ये जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये कहाँ पे आया है? सरफेस ऑफ द अर्थ पे, क्योंकि वर्क डन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किया है, राइट। सिमिलरली अगर हमारा आर जो है बेटा इन्फिनिटी हो जाए, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो जितना दूर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है वहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? इस पॉइंट पे ज़ीरो होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। सो लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिफोर स्टार्टिंग लेट अस अंडरस्टैंड द फिगर। हमने क्या लिया है? ये हमारा अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M, रेडियस है RE। इसके इस पॉइंट से ये A पॉइंट तक हमने A पॉइंट पे हमने क्या निकाली है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनिटी से आया है, B से C तक उसकी हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिखाई है। हम पहले सिमिलर केस में स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क डन है तो यहाँ पे आ जाएगा dW। ओके, A पॉइंट तक हमारा ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ से A पॉइंट तक डिस्टेंस R है, एंड पूरा B से ये सेंटर ऑफ द अर्थ तक डिस्टेंस है हमारा X। सो व्हाट वी विल से? वी विल से कि ये जो पॉइंट है, पहले इस पॉइंट पे देखते हैं हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी एक्ट कर रही है। दैट इज F इज इक्वल्स टू gm/x², राइट। स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। ये हमारा छोटा सा वर्क डन आ गया। वर्क डन कितना हो गया उस केस में? ठीक है, इस केस में हमने देखा हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम एक पूरी बॉडी लेके आ रहे हैं, हम एक यूनिट मास नहीं ले रहे, हम पूरी बॉडी को ही उठा के लेके आ रहे हैं जिसका मास है m, उसका कुछ मास है। उस केस में हमने यूनिट मास लिया था। यूनिट मास कितना लिया था? जस्ट 1 kg। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में वी आर डूइंग द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास m, कुछ बॉडी का मास है। सो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा? जो हम वर्क डन की पहले स्मॉल वर्क डन का देखा हमने डिफ्रेंशिएशन करके, अब पूरा वर्क डन निकालेंगे तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dW दैट इज gmm/x² dx। सिमिलर केस है, अब ये तीनों कांस्टेंट है हमारे, ये बाहर आ जाएंगे। x की पावर -2 एज इट इज़, फिर से हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट। सो लोअर एंड अपर लिमिट में कैसे सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जितनी अपर लिमिट हो वो यहाँ फिल कर दो, माइनस लोअर लिमिट हो फिर से फिल आउट कर दो इसमें। सो 1/∞ इज अगेन नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो वर्क डन इस केस में बेटा आ गया -gmm/r। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको UA पे निकालनी थी, ए पॉइंट पे, इसको हम क्या बोलेंगे? ए पॉइंट पे हमने निकालनी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में हम बोलेंगे कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट आई है दैट इज -gmm/r। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि बॉडी जो है वो अट्रैक्टिव नेचर की है। अब बेटे अगर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन शो करती है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर बॉडी दूर जा रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा। सो व्हाट डज इट मीन्स? जितनी अट्रैक्शन उतना आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। और रिपल्सिव कब होगी? अगर हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जितनी दूर तक हमारा ऑब्जेक्ट जा ही जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम कब हो जाएगी? मैक्सिमम होती है जब पॉजिटिव होती है, बिल्कुल। तो मैक्सिमम हो जाएगी जब हमारा आर ही क्या है? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमने पता नहीं स्पेस में कहाँ ले गए हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है ही नहीं। उस केस में हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, दैट इज इक्वल टू 0। So I hope this concept is clear of gravitational potential and gravitational potential energy. So in case you have any doubts, please do let me know. Thank you so much.